पिछले 10 साल से पिछले 15 साल से आप किसी विद्वान ज्योतिषी के पास जा रहे हैं। मेरे पास भी बहुत सारे व्यक्ति हैं जो हर साल जब उनका जन्मदिन होता है उसके आसपास मुझे ज़रूर मिलते हैं, गाइडलाइन लेते हैं कि आने वाला साल उनके लिए कैसा जाएगा, कैसा रहेगा। तो कुछ लोग लाभदायक स्थिति में आ जाते हैं, बुरी बातें होती हैं ना, उनसे वो निकल जाते हैं। कुछ लोग जैसे चल रहे हैं वैसे ही चलते रहते हैं, पीछे की तरफ नहीं जाते। कुछ लोग हमेशा ग्रोथ की तरफ बढ़ते रहते हैं, उन लोगों का ज्योतिष पर यकीन बढ़ता जाता है। तो आज बात करेंगे मिस्टर चोपड़ा की। मैं बताऊंगा कि वो मेरे पास आते थे तो उनके साथ क्या कुछ हुआ। मैं जगमोहन महाजन अपने YouTube चैनल पर आप सबका स्वागत करता हूं। हमेशा की तरह एक रिक्वेस्ट, मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं ताकि जैसे ही इस चैनल पर कोई वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। आज मेरे पास मिस्टर चोपड़ा और उनकी वाइफ आए। पिछले करीब 12, 15, 10 साल से रेगुलरी मेरे पास आ रहे हैं। बहुत अच्छा कारोबार है। आज वो एक समस्या लेकर आए। वो समस्या ये कि भाई ने उन्हें धोखा दे दिया है। भाई कहता है कि निकल जाओ काम से, जो कुछ बनता है वो नहीं दे रहा। मान लीजिए 10 करोड़ है तो वो उनको उसका 10वां हिस्सा 1 करोड़ के करीब दे रहा है। 10वां हिस्सा बनता 50% है। बाप का काम था, पहले बड़ा भाई जाता था बाप के काम पर, बाद में छोटे भाई ने भी ज्वाइन कर लिया, मतलब फैमिली बिजनेस। और ये छोटा भाई रेगुलरली मेरे पास आ रहा है पिछले 10-12 साल से। तो फिर ऐसा क्यों हो गया? मेरे पास आने का क्या लाभ है? अगर आपने धोखा खाना है, लॉस खाना है, तो ज्योतिष पर से तो यकीन उठेगा कि आपने हमें बताया ही नहीं था कि हमारे साथ इस तरह का बुरा हो सकता है। तो मैंने कहा चोपड़ा जी मेरा कागज निकालिए, मेरा लेटर पैड निकालिए जो मैंने आपको लिख के दिया है। वो 5-7 कागज मेरे पास लेकर आए। मेरे पास अक्सर व्यक्ति आते हैं, पिछला 4-5-7 साल का रिकॉर्ड लेके आते हैं कि आपके पास इस तारीख को आए थे, इस दिन आए थे, आपने ये लिखा है। मतलब मेरे दिए हुए लेटर पैड लोग संभाल के रखते हैं। वैसे ही मिस्टर चोपड़ा के पास भी थे। एक लाइन मैंने उन्हें दिखाई, लिखा हुआ था जरूरत के समय। लिखने में ना हर बार कुछ अंतर होता है, लेकिन उसका अर्थ एक ही होता है। जरूरत के समय कोई साथ नहीं देगा, सगा या बेगाना हर जगह से धोखा मिलेगा। बताइए, मैंने कहा चोपड़ा जी ये क्या लिखा हुआ है? फिर मैंने पूछा कि चोपड़ा जी आप जब भी मेरे पास आते हैं, जन्मदिन के आसपास आते हैं, पूछ कर चले जाते हैं, मैं आपको अच्छी तरह से जानता हूं और मैंने आपसे हर साल यही पूछा है कि चोपड़ा जी आप रेमेडी क्यों नहीं करते जो मैं आपको देता हूं। तो आप ये कहते कि मैं ज्यादा मानता नहीं हूं ज्योतिष को, लेकिन आप जो कहते हैं वो सुनने में मजा आता है, आपकी बातें अच्छी लगती हैं। आप जो प्रेडिक्ट करते हैं कि आने वाला साल अच्छा है या बुरा है, उसके अनुसार मैं अपने आप को ढाल लेता हूं, प्रिपेयर कर लेता हूं, लेकिन मैंने आज तक कोई उपाय नहीं किया। तो मैंने एक बात कही कि चोपड़ा जी जब आपने कोई रेमेडी करनी ही नहीं है, कोई उपाय करना ही नहीं है,
तो मेरी तरफ आप उंगली भी नहीं कर सकते कि आपके पास आते हैं हमें लाभ नहीं हुआ। कहते ये भी बात ठीक है, क्योंकि जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे उसकी दवाई खाएंगे ही नहीं तो डॉक्टर को कैसे इल्जाम देंगे कि उस डॉक्टर के पास गए, हमारा इलाज सही से नहीं हुआ या हमें आराम ही नहीं आया। दवाई खाएंगे तो डॉक्टर की काबिलियत पता चलेगी। फिर मैंने कहा चोपड़ा जी, मैं आपको हमेशा कहता रहता था कि घर का जो सिस्टम है, जो लेन देन है, जो भाई के नाम है, जो आपके नाम है, उसको सही रखिए, धोखा ना मिल जाए। कहते ये भी कहते थे आप। फिर मैंने कहा कि अब कहते मैं तो अपने भाई को भगवान मानता था भाई, कभी मुझे ऐसा लगा ही नहीं कि मेरे साथ ऐसा धोखा हो जाएगा। मुझे वो नौकरों की तरह ट्रीट कर रहा है आज, जैसे मैंने उसके काम में, क्योंकि जब बाप की डेथ हो गई ना, पिताजी नहीं रहे, तब धीरे धीरे किस तरह से कैसे साइन करवाता रहा इसे नहीं पता चोपड़ा को। उसका बड़ा भाई कैसे करता रहा, सब कुछ अपने नाम उसने कर लिया था, कोठी, काम धंधा, बैंक अकाउंट। और ये व्यक्ति जो मेरे पास आता था, क्योंकि भाई है, सब कुछ इसके पास था, सुख सुविधा हर है भाई ने दी हुई थी। अब बच्चे बड़े हो गए भाई के, बच्चों को काम करवाना है, बच्चे उसके भी हैं, तो कुछ कामों में ये लगता है व्यक्तियों को कि ये काम सिर्फ हम 2 जनों के लिए है, 5 जनों के लिए, एक व्यक्ति के लिए है। तो नीयत धीरे धीरे खराब होती गई। वो अंदर खाते अपने नाम करता रहा ताकि बच्चों को उनकी सही उम्र आने पर एस्टेब्लिश कर सके। भाई को धोखा दे दिया, निकाल दिया। अब वो कहता है भाई कि मुझे कम से कम अगर 50% नहीं तो 30% तो दे दे। अब जो मेरे पास जो मिस्टर चोपड़ा है, ये 30% की उम्मीद से आए हैं। तो मैंने कहा जब आपने कुछ करना ही नहीं था, आज से 10 साल से पहले जो मैं आपको कहता रहा वही करते रहते तो ये नौबत ना आती। और आज मैं आपको एक बात कहूंगा कि भाई आपको उजाड़ भी दे तो भी आपने उसके साथ संबंध नहीं बिगाड़ने, तो भी उसका आहित, उसका बुरा नहीं चाहना, क्योंकि आपकी कुंडली यही कहती है कि आपके सगे भाई आपको धोखा दे सकते हैं। दे या ना दे, कहती है कि दे सकते हैं। मतलब हम थोड़ा सा अपने आप को सिक्योर करके चलते। आपको भाई जो खर्च पानी दे रहा है, घर चलाने के लिए दे रहा है, उसमें से कुछ जोड़ते, या भाई से आज से 10 साल पहले ही पूछ लेते कि मेरा नाम क्यों नहीं डाला हुआ फर्म के नाम में, मेरा नाम क्यों नहीं है इस जगह पे, जो प्रॉपर्टी ले रहे हो मेरा नाम क्यों नहीं है, मेरी पत्नी का नाम क्यों नहीं है, क्यों आप खुद अपने नाम से सारा कुछ बना रहे हो। आपने कभी एतराज़ किया? कहते हैं हमें पता ही नहीं था कि हमारे साथ ऐसा हो जाएगा। मैंने कहा जी आपको तो नहीं पता था, लेकिन मुझे तो पता था। तो मैं हर साल एक ही बात लिख के दी है कि धोखा मिल सकता है। देखिए हर कागज पे यही लिखा गया है कि भाई अगर धोखा दे दे तो भाइयों के साथ बिगाड़े मत, अपने धोखा दे सकते हैं। मतलब अलग अलग तरीके से लिखा गया है कि तू खाना नंबर 10 भाई धोखा दे देंगे। तो ये चोपड़ा जी की कुंडली में केतु खाना नंबर 10 में था। फिर मेरी राय यही है, मैंने उपाय फिर दे दिया कि ये उपाय कर लो। अब देखते हैं चोपड़ा जी को 10% मिलता है, 35 मिलता है, 30 मिलता है, घर परिवार के रिश्तेदार एक साथ हो रहे हैं। तो ये बात इसलिए बताई कि आज ही ये हुआ है, तो आज बता दी, देखेंगे रिजल्ट क्या निकलता है। केतु खाना नंबर 10 वाले व्यक्ति हमेशा सावधान रहें। घर का बंटवारा जब होता है, घर में जब तकसीम कहते हैं ना, हर चीज बांटी जाती है, उस समय ही अपने नाम हर जगह डलवाते जाएं, वरना ऐसे व्यक्ति भाइयों से धोखा खा सकते हैं, भाई इनको लूट सकते हैं, भाई इसको बेवकूफ बना सकते हैं। अगर केतु खाना नंबर 10 वाला कभी भाइयों के द्वारा लूटा जाए, भाइयों द्वारा बेवकूफ बनाया जाए, तब लाल किताब कहती है माफ कर दे, माफ कर दे। मतलब अगर भाइयों के प्रति मन में मैल रखा तो ये जो तेरे पास जो कुछ भी है ये सब का सब मिट्टी हो जाएगा।
तो यही बात चोपड़ा जी को कही, भाई अगर धोखा भी दे रहा है ना, अब मैल मत रखो, गलती आपकी है। ना तो आप रैंडी करते रहे और ना ही आपने अपने आप को सिक्योर किया, ना ही कभी भाई पर कोई सवाल उठाया। तो कित्तू खाना नंबर 10 जिस व्यक्ति का भी है, मैं ये नहीं कहता कि भाई धोखा देंगे, दे सकते हैं, मतलब अपने को सिक्योर कर लें। हर हिसाब किताब, हर अकाउंट नीट एंड क्लीन भाइयों के साथ रखें, क्योंकि अगर भाई ने धोखा दे दिया तो जगमोहन महाजन लाल किताब के बिहाफ पर आपको एक राय देगा कि अब भाइयों को माफ कर दो तो ही आगे बढ़ोगे। तो ऐसी लाल किताब की बातें छोटी छोटी जो जीवन में कहीं ना कहीं हमें शिक्षा देती हैं, संबंधों को संभालने की, अपने आप को सिक्योर करने की, और बातें नेक्स्ट वीडियो में कोई नया टॉपिक आपके साथ साझा करूंगा। अब इजाज़त दीजिए जगमोहन महाजन को। मेरे साथ बने रहने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं। नमस्कार।